आज का हमारा टॉपिक है इटार रिएक्शन, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है और इस नेमिंग रिएक्शन में हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। तो इटार रिएक्शन में हम जो है टॉलुइन रीजन का यूज़ करते हैं। टॉलुइन से ही हम जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। टॉलुइन आपको बता दें, टॉलुइन अगर हमने बेंजीन रिंग लिया है और अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे ही हम टॉलुइन कहते हैं। ठीक है, टॉलुइन या इसे मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। और इसका रिएक्शन कराया जाता है, इस मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन कराया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2। इसे हम क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। जैसे ही हम टॉलुइन का रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो देखते हैं यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। बेंजीन रिंग का जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? OCrOHCl2 के साथ, OCrOHCl2 के साथ। ये एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है, आपके NCERT के बुक में ऐसा ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। फिर इसका हम फर्दर कराते हैं हाइड्रोलिसिस। इसका हम करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी H3O+ के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये चेंज हो जाता है किसमें? ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिएक्शन को कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है नेमिंग रिएक्शन में इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में हम टॉलुइन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हमारा जो रिजेंट होता है दैट इज़ क्रोमाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं। एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और ये इंटरमीडिएट का फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो हमारा बेंजल्डिहाइड जो है मेन प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो टॉलुइन है उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, CH, 2 हाइड्रोजन को हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ Cr डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक Cl और यहाँ पर एक Cl। ये होता है हमारा क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। और इसका रिएक्शन जब कराया जाता है टॉलुइन के साथ, तो यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए हमने इसको लिख दिया इस तरह से, Cr डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और यहाँ से Cl और यहाँ पर Cl। ठीक है, और इसका एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ से O डबल बॉन्ड Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ से Cl और यहाँ से Cl। तो इसका रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से देखा जाता है कि ये जो ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक करता है और दोनों ही अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो ले लेते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो H है, ये H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, और यही सेम रिएक्शन यहाँ भी होता है। यहाँ भी ये क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, तो H+ आकर के इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही H+ आकर के इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर अब कार्बन जो है यहाँ पर फ्री हो जाता है। कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, वो भी एक इस हाइड्रोजन जाने से और इस हाइड्रोजन दोनों के जाने से जाता है, यानी 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है, दूसरे ऑक्सीजन में ये भी बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं दोनों, और यहाँ भी ये क्रिया होती है, अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन सीधे सीधे किसके साथ, ये कार्बन जो हमारा है इस ऑक्सीजन के साथ सीधे सीधे जुड़ जाता है। ये कार्बन जो है सीधे सीधे इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, और यहाँ से ये कार्बन भी सीधे सीधे इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। यानी हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है उसे हम इस तरह से लिखते हैं, बेंजीन रिंग, और यहाँ से CH। ठीक है, CH। अब देख रहे हैं कि यहाँ से ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसलिए हम इसे O, उसके बाद लिखते हैं सिंगल बॉन्ड Cr, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है Cr,
और भी Cr के साथ क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ चला गया, यानी सिंगल बॉन्ड OH, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं OH, और फिर दोनों क्लोरीन है तो Cl2। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। और यहाँ से भी सेम यही चीज़ें होती हैं, ये कार्बन इस ऑक्सीजन साथ जुड़ करके O, और यहाँ से Cr, उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन OH बना लेता है OH, और फिर Cl2। OH को हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसका हम फर्दर करा देते हैं हाइड्रोलिसिस H3O+ के साथ। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे किस में चल जाता है, ये सीधे सीधे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि कैसे जो है टॉलुइन क्रोमिल क्लोराइड साथ रिएक्शन करके यहाँ पर एल्डिहाइड का बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही एक और रिएक्शन है, आइए उस रिएक्शन को देख लेते हैं। ऐसे ही हमारा एक और रिएक्शन है जिसमें हम टॉलुइन से ही जो है बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वहाँ पर हम टॉलुइन का रिएक्शन कराते हैं, टॉलुइन का रिएक्शन कराते हैं क्रोमिक ऑक्साइड के साथ और एक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO, उसके बाद फिर इसका ट्वाइस और O, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 C+O, फिर O, फिर यहाँ पर C+O और CH3। ये एक एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर हमने इसे इस तरह से लिखा है CH3CO का होल ट्वाइस, उसके बाद O। ठीक है, इसका रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि पहले बनता है हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड, पिछले वाले जैसे रिएक्शन बना था। यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ पर होता है CH, और यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट होता है दैट इज OCOCH3। यहाँ से OCOCH3 और यहाँ से भी OCOCH3, ये हमारा बनता है इंटरमीडिएट। और इसका भी मैकेनिज्म सेम उसी तरह से है। फिर इसका हम फर्दर करा देते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो इंटरमीडिएट है ये चेंज हो जाता है किसमें, ये भी चेंज हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। तो ये भी एक मेथड है एल्डिहाइड के फॉर्मेशन का। पिछले वाले में रिएक्शन में हमने यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड लिया था, यहाँ पर हम क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करा करके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेम उसी तरह से रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी सेम उसी तरह से है। यहाँ पर भी पहले बनता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करा करके बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड।